13.7 सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम देखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर perform the same function that are carried out when accounting is done manually. Let us discuss this. क्या बताया जा रहा है कि हाँ, अकाउंट कंप्यूटर के अंदर भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर है जैसे हम मैनुअली प्रिपेयर करते हैं, हमारे अकाउंट्स की बुक में जिस तरीके से एंट्री लिखते हैं, देन नेक्स्ट पेज जाता है तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर? एंड बेसिकली जितनी एंट्री हम मैनुअली लिखते हैं सेम वैसा ही कंप्यूटर के अंदर भी बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से एंटर होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर उसका कुछ इस तरीके का है ना, उसका सॉफ्टवेयर ही वैसा है, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है इस तरह से। चलिए, फर्स्ट कौन सा है? पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल प्रोसेसिंग मींस प्रिपरेशन ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अकाउंटिंग अलोंग विद द लीव रिकॉर्ड्स, डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ESI, etc. Leave records are the part of payroll as salary and wages are prepaid, taking into the account the leaves taken. ESI and provident fund are statutory deduction out of salaries and wages and also contributions by the employers. In short, आपको क्या बताया जा रहा है? बात किसकी हो रही है? पेरोल। डेट मींस हमारे बोलते हैं ना, वो पेमेंट की जो स्लिप आती है, फाइनेंशियल स्लिप होती है, वो होता है पेरोल। इसके अंदर क्या है? आपकी जो सैलरी है और वेजेस। वन काइंड ऑफ हमारे स्कूल में अटेंडेंस होते थे ना, वो बोला जाता था ना कि 75% आपके ऑल ओवर अटेंडेंस चाहिए, 75% अटेंडेंस होना चाहिए था। कुछ इस तरीके से होता है, बोर्ड के अंदर भी आपका यही होता है कि अपने इतने परसेंट अटेंडेंस होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की, है ना। अब यह बात किसकी करेंगे? एक कंपनी की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? अब एक कंपनी में क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय की, कोई भी जो हमारे पास एम्प्लॉय है, उस जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी किस चीज पर डिपेंड करेगी? उनकी सैलरी किस पर डिपेंड करती है? बहुत से होते हैं जिनकी फिक्स्ड सैलरी होती है ना, फिक्स्ड सैलरी होती है। कोई होते हैं जो पर आवर के ऊपर चार्ज होते हैं, और यू कैन से एज अ पर डे भी होते हैं। पर आवर वाले तो प्रोफेशनल लोग हो गए, पर डे भी होती सैलरी इनकी, बराबर। अब आप एक एम्प्लॉय को सैलरी किस बेस पे दे सकते हो कि भाई उसने कितने दिन काम किया है, बराबर। अगर 24/7 कंपनी है जो 24 घंटे और 7 दिन चलती है, और उसमें अगर एक महीने में टोटल 30 डेज है, बराबर, दैट मींस उस पर्सन को और एक दिन का उसकी पर डे की जो अर्निंग है वो कितनी है? वो कितनी है? 1000 रुपीज है। प्रोफेशनल बनता है इसलिए कितनी है उसकी? 1000 रुपीज है, पर डे की इसकी 1000 है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 30 into 1000, that means it gets 30,000. It's an monthly income. किस तरीके से हुआ कि उसके डेज भी काउंट हुए, यहाँ पे उसका पर डे भी काउंट हुआ, और साथ ही साथ बाद में फाइनली क्या बताया गया कि भाई इसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए थी। ये कैसे आया कि 30 डेज उसने काम किया? वो जब भी ऑफिस के अंदर एंटर होता था, हमारे पास एक अटेंडेंस हम सुनते थे, स्कूल में आता था अटेंडेंस। सारी कंपनी में ये चीज फिक्स होती है, आपकी अटेंडेंस। ये बोलते हैं पंचिंग वर्ड यूज किया जाता है, एंड अदरवाइज स्कैनिंग का भी किया जाता है, कि जिस तरीके से एक एंट्री हो जाए कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्सन कंपनी में आया था। सभी जगह आपको देखने मिल जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो अब इसी बेस के ऊपर क्या होता है, आपकी सैलरी सेंड की जाती है कि आप कौन से टाइम पे आए, कौन से टाइम पे गए, बराबर। अगर हाफ डे लिया तो सैलरी भी हाफ हो जाएगी उस पर्टिकुलर डे की, बराबर। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट फिक्स ही होती है। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर इस तरह का, इसलिए ऐसे ही नहीं आ जाएगी। अब क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपकी जो लीव रिकॉर्ड है, क्या उन 30 दिनों में आपने कोई छुट्टी ली है तो वहां पे एब्सेंस आ जाएगा, या अदरवाइज लीव लिखी जाएगी
देन डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड जिसको हम पीएफ बोलते हैं। अगर पीएफ के पैसे सैलरी के टोटल सैलरी में से डिडक्ट होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे या रिटायर हो जाओगे तब आपको विद इंटरेस्ट आपको आपका पीएफ मिल जाता है। ओके, देन ईएसआई एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी सैलरी या वेजेस में से डिडक्ट की जाती है, कुछ परसेंट अमाउंट डिडक्ट किया जाता है या लमसम अमाउंट ले ली जाती है। इन फ्यूचर आपको यही चीज विद इंटरेस्ट दे दी जाती है, बराबर। कंप्यूटर टेक्स द डेटा सच एज एम्प्लॉयज नेम, फादर्स नेम, एम्प्लॉय कोड, बेसिक सैलरी, perquisites, percentage of deduction for provident fund, ESI and advances etc. from the master data and the number of days from the attendance record. It not only produces the salary and wages sheet timely but also accurately. Clear? एक चीज देखो यहाँ पे, पहले कैसा होता था जब कंप्यूटर नहीं थे तब की बात है, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ तो आपको अटेंडेंस का होता था, है ना, क्या होता था, अटेंडेंस कंपलसरी था तब भी। अब वहां पर क्या है, आपको तो एक शीट दे दी जाती थी कि इस शीट में आओ, अपना नाम लिखो, बराबर, क्योंकि डेली या कोई नाम तो लिखने बैठेगा। क्या होता है कि मैं अपना नाम लिखो, आपका जो पूरी डिटेल है, क्योंकि एक जैसा नाम तो बहुत से लोगों का हो सकता है, इसलिए कंपनी क्या करती है थोड़ा डिटेल में लिखवा देती थी, बराबर। क्या होता था, डिटेल में लिखवा देते। और इसके साथ भी एक चीज क्या होता था, उनका कोड होता था, हर एक एम्प्लॉय का कोड। जैसे हमारे स्कूल में देखा था, हमारे हर किसी के क्या थे, रोल नंबर था, है ना, हमारे हर किसी क्या थे, रोल नंबर। जैसे फर्स्ट रोल नंबर फिक्स, ये इसी का नाम है, सिर्फ रोल नंबर के नाम से मैडम जानती थी, नाम तो बहुत कम पता होता था, रोल नंबर ये, अच्छा यही, बराबर। अब सेम इसी तरीके से पहले की कंपनियों में क्या होता था, एक बुक होती थी जहां पर आपको अपना नाम लिखना है, प्रिस्क्रिप्शन आपका क्यों हुआ है, आपका टाइम, क्लियर, कौन से टाइम का है, कौन सी फील्ड में आपका वर्क है, बराबर, ये आपको सारी चीज बतानी पड़ती थी। और ये डेली जब जब आप आओगे जाओगे आपको ये सारी चीज मेंशन करनी होगी, और इसी के बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती थी, बराबर। इसी के बेस पे आपकी सैलरी जो है वो जनरेट होती थी, कि आप कितने दिन आए उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर पर डे के हिसाब से अगर सैलरी है तो वो चीज इसी में देखनी होगी। टाइम बेसिस पे तो यहाँ पर टाइम का स्पेसिफाई कॉलम बनाएंगे कि भाई इसने कितने आवर काम किया है, तो उस बेसिस पे उसकी सैलरी होगी, बराबर। तो यही सारी चीज होती थी। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार नहीं, जनरली कहीं भी आप चले जाओ, नंबर ऑफ टाइम लग जाता है इस चीज में कि आपको बुक रजिस्टर है, मेंटेन करते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे। सपोज अगर रजिस्टर घूम गया या बाय डिफॉल्ट कुछ भी बिगड़ गया, रजिस्टर पानी गिर गया, पूरे पेज गल गए, जितना इंक से वो लिखा था वो इंक पूरी फैल गई, दैट मींस अब तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। क्लियर, नंबर ऑफ वेज है कि जिसके अंदर से ये खराब हो जाए या आपका रिकॉर्ड नहीं मिल पाए। अब इसकी जगह कंप्यूटर आ गया, इसके अंदर क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था, है ना, बहुत ज्यादा टाइम जाता है, प्लस आपको डेटा डेली आके लिखना होगा इतना। इसकी जगह आजकल क्या आ गया, पंचिंग सिस्टम आ गया, या थंब प्रिंट भी आ चुका है। कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वहां पर आपको मास्टर कार्ड दिया जाता है आपके नाम का, उस कार्ड के अंदर आपकी सारी डिटेल लिखी होगी, सिर्फ ऊपर क्या आता है, एक कोड लिखा होता है, आपका नाम होगा, वो भी शॉर्ट कोड में, बराबर, वो एक कोड होगा, आपकी फोटो भी नहीं होती उसके अंदर, कोड होगा। अदरवाइज किसी के पास फोटो भी आई होगी, अलग अलग होता है सब कंपनी के, इस तरीके से होता है, अदरवाइज ऐसे शेप में भी आ जाता है या ऐसे आ जाता है। नंबर ऑफ अलग अलग तरीके हर किसी के, एक चिप होती है, हर साइड पे क्या जाएगी, एक चिप होती है, यहाँ पर उनका कोड, कंपनी का नेम आएगा। बस इस तरीके से क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक जो मॉनिटर होगा, स्कैनर जैसा होगा, आपको सिर्फ स्कैन करना है, एंटर, आपकी पूरी डिटेल विद इन अ सेकंड एंटर हो गई कि भाई ये पर्सन यहाँ पर आया, कौन से फील्ड का है वो तो उसको पता ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी ने पहले से ही सारी चीज एंटर कर दी है। यहाँ पर वो जैसे ही स्कैन करेगा इतने में क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, अटेंडेंस, एंड बाय डिफॉल्ट उसका जो टाइम भी है विद सेकंड के साथ मेंशन कर दिया जाएगा कि ये इस टाइम पे कंपनी में आ गया है। क्लियर, शॉर्ट एंड इजी वर्क, यही सारी चीज है। अब इसके अंदर ये तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया, क्या ये ऐसा करेगा कि नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं करना, मशीन है,
सब चीज करेगी बराबर। आप रजिस्टर में कभी कभार गलती हो सकती है, क्या कि शायद मेरा 8 बजे का टाइम था, है ना, क्या है कि 8 बजे का टाइम था, गलती से 8 की जगह 9 बजे लिख दिया, मतलब मैं 8:09 पे मेरा ऑफिस पहुंचा था, बट बाय डिफॉल्ट मैंने गलती से क्या लिख दिया, 9:08। दैट मींस 1 आवर का तो डिफरेंस लिख दिया। ये गलती हो गई, सैलरी जब कट जाएगी तब आप एक्सप्लेनेशन देने थोड़ी बैठोगे, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है आपके पास। यही चीज जब कंप्यूटर आए तब ये सारी चीज बहुत इजी हो गई एंड बहुत ही सेफ। इसीलिए क्या बोला गया है कि अटेंडेंस आप जो रिकॉर्ड करते हो वो सारे क्या है, एक्यूरेटली, मतलब 100% सही ही रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर। क्लियर? The entry in the financial book of account is recorded from the payroll processing। से टिक कर लेना, fill in the blanks में पूछने जैसा है। The entry in the financial book of account is recorded from the dash। It's a payroll processing। Now the next one is transaction recording। Transactions are recorded using the utility or application software। सारे ट्रांजैक्शन किस बेस पे डिपेंड होंगे? इफ अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, वो फिर कोई भी फील्ड का हो, डिपेंड करेगा कि उस चीज का एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर है, उसी पे डिपेंड करेगा। वो जो है सॉफ्टवेयर ऐसा होगा वैसी ही चीज आप उसमें एंटर कर सकते हो बराबर। अभी कोई गेम खेलने का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप जनरल एंट्री थोड़ी लिख पाओगे बराबर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बना ही उस गेम के लिए है। क्लियर? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग under the computerized environment is not only accurate but it is also less time consuming। ये तो सीधी सी बात है, आपका टाइम बहुत कम जाता है इसके अंदर। It is so because two time consuming process under the manual system, namely posting of entries into ledger account and casting, that totaling and balancing are automated by the software। सॉफ्टवेयर की हेल्प क्या हो जाती है यहाँ पे हमको कि मैं बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी एंट्री, अगर एक ट्रांजैक्शन हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट उसका लेजर क्रिएट कर देगा, उसके लेजर में उसकी एंट्री भी कर देगा। इफ अगर जनरल एंट्री में वो चीज डेबिट है तो उसी के पर्टिकुलर लेजर में उसको क्रेडिट कर देगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ उसकी एक एंट्री दे दी, यहाँ पर उसने सारी चीज की जनरल दैट मींस लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर ली, एज कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल में क्या, हमको सारी चीज हमको खुद को ही प्रिपेयर करनी होती थी बराबर। ये जनरल एंट्री करी, अब इसकी लेजर में एंट्री करनी है, लेजर में भी करेक्ट एंट्री करनी है। क्लियर? तो गलतियों के चांस हमारे मैनुअल में ज्यादा होते थे, इसके अंदर इतने नहीं है। एक और चीज क्या देखने मिलती है आपको कि टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। एक बार इंसान से गलती हो जाए, लेकिन मशीन से टोटलिंग एंड बैलेंसिंग में गलती 99.9% तो नहीं ही होती है बराबर, एंड इजीली कैलकुलेट कर देते। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, जो एमएनसी कंपनी है, इनका जो ट्रांजैक्शन होता है और नेटवर्क जो अमाउंट आती है इनकी, कुछ हजार में नहीं करोड़ों में होती है बराबर, करोड़ों में होती है। तो मे बी अगर एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया तो बहुत लंबा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए जो बड़ी कंपनी है वो मैन्युअली की जगह सॉफ्टवेयर बेस्ड आते हैं, हमारे अकाउंटिंग आते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे चलते हैं, वो इस पे ज्यादा प्रीफर करते हैं ताकि प्रॉपर एंट्री मिल जाए, उन्हें भी एकदम एक्यूरेट डेटा मिलता है। Software are designed in the manner that the process of posting and casting is carried out simultaneously with the recording of transaction। Clear? वही बात बोले जा रहे हैं। A functional key is provided to record transaction relating to cash, purchase, sale and journal। It means that if cash transactions are to be recorded, the functional key when operated will open the cash book। देखा किस तरीके से जो फंक्शनल की है यहाँ पे कैसी वर्क कर रही है, क्यों? क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके का है। क्या बताया गया है कि अगर आपका जैसा कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, जस्ट एन एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, इसकी आपने हमारे जर्नल के अंदर एंट्री तो दी, ये सीधी इसकी लेजर पे एंट्री कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट वो किसमें चली जाएगी? कैश बुक आपको ओपन करके दे देगी कि भाई आपको इसके अंदर में एंट्री करनी है।
सीधा ही बता देगा कि आपको इसके अंदर एंट्री करनी है, या अदरवाइज कोई और अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ, बराबर, अगर सॉफ्टवेयर और अच्छा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो एंट्री भी कैश बुक के अंदर कर भी देगा, बराबर। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेजर। The software is designed in such a manner that the transaction is posted to the ledger account and the ledger account is casted simultaneously with the recording of transaction. We had discussed in this chapter about grouping of accounts. Posting of transaction into ledger account is carried out as guided by the account code given to the transaction. इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि क्या देखे थे, अकाउंट के सारे कोड देखे हुए थे, है ना। क्या देखे थे, अकाउंट के कोड, जैसे फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग है, मशीन के रिगार्डिंग है, 11001 1101 क्या डिनोट कर रहा था, जैसे फिक्स्ड एसेट, एसेट में फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग। देख लेना इससे ऊपर वाला पेज को, तुम्हारा इसी तरीके से था, है ना। क्या किए थे, सारी चीज कोड के अंदर भी जनरेट कर दी गई थी। That means क्या था कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं लिख भी रहा हूं उसके सामने में कोड भी रख दूंगा मैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि मैं एक साथ दो चीज चेक कर सकता हूं। अगर हमारा मैं कोड स्पेसिफाई करता हूं तो मैं कोड पे देखूंगा, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग सही है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसका कोड यही है, दो बार मैं टैली कर सकता हूं, बराबर। नाउ हियर वी हैव ट्रायल बैलेंस। Posting of transaction into ledger account and also casting of ledger account is carried out simultaneously with the recording of transaction. It means that a trial balance can be extracted even after every transaction without any effort. क्या बताया जा रहा है कि आप जिस तरीके से अपना लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बराबर, यहाँ पर हम नहीं, that means किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटराइज्ड है। इफ अगर हम मैनुअल प्रिपेयर करते तो हम लोग क्या करते थे, पहले तो जर्नल एंट्री उसकी लिखते हैं, देन हम उसी चीज का लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन लेजर के सारे जो टोटल है वो हम किस में डाल देते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, बराबर, ये चीज कर जाते थे। बट जब से कंप्यूटर सिस्टम आया है ना, आपका अकाउंट्स भी कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तब उसके अंदर क्या होता है, आप सिर्फ एक एंट्री लिखते हो, उसी पर्टिकुलर चीज की क्या बन जाता है, लेजर क्रिएट हो जाता है। क्लियर, लेजर क्रिएट हो जाता है, एट ए टाइम लेजर क्रिएट हो जाता है, और वो साथ ही साथ टोटल भी करता जाता है। जैसे कोई एक परचेस की एंट्री आई तो वो परचेस का अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देगा या क्रेडिट साइड पे लिख दी, यहाँ पर उसका टोटल भी कर दिया। जैसे आपने दूसरी एंट्री लिखी, वो यहाँ पर आई, वो यहाँ पर आया, इसका टोटल, यहाँ टोटल चेंज विद इन अ सेकंड वो सारी चीजें करता चला जाएगा। अगर आपको देखना भी हो कि मेरा टोटल परचेस का अभी तक का टोटल कितना परचेस हुआ है, तो वो इजीली लेजर पे चला जाओगे, उसने ऑलरेडी उस चीज का पूरा टोटल करके ही रखा होगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगी, वो लेजर में जा रहे हैं, फिर साल के आखिरी में आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल दिखाएगा, नहीं, वो आपको बाय डिफॉल्ट वो टोटल करता ही जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर इस तरीके का टोटल, आप में से कोई भी जब टैली सीखोगे ना, टैली, उसके अंदर आपको ये चीज देखने मिल जाएगी, बराबर, ये चीज आपको देखने मिल ही जाएगी। ये अदरवाइज एक काम करना, मैं आपको सेम इसके अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है, हमारे गूगल के ऊपर, गूगल पे आइदर से करेंसी ट्रांसलेशन देखना, आपका जो करेंसी का आता है ना, करेंसी ट्रांसलेटर है, देन अदरवाइज वो किलोमीटर डिस्टेंस ट्रांसलेटर है, वो सब चीज देखना। आप उसके अंदर सिर्फ एक चीज एंटर करना, अदरवाइज रुपी को किसी और कंट्री में ट्रांजैक्शन उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके देखना, 1 रुपए का डॉलर, आप सिर्फ यहाँ पर 1 लिखोगे, एंटर करने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाता ही चला जाएगा कि आपने 1 लिखा, वो सटाक से आपको बता देगा 63 विद इन सेकंड, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती ही जाएगी। कुछ इस तरीके से वर्क करता है, आपको देख लेना वहां पर ये कैसे वर्क करता है, इजीली वहां पे पता चल जाएगा, है ना। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस क्या क्या चीजें बनानी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग होगा, फाइनेंस के रिगार्डिंग, जैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लाइक एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड एट एवरी ट्रांजैक्शन। आपकी ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते थे,
ताकि लेजर जो है वो सेटल कर सके। दैट मींस चेक करें कि हमारा लेजर प्रॉपर है या नहीं, बराबर। जैसे ही आपके लेजर ट्रायल बैलेंस भी चेक हो गया कि प्रॉपर है, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप फाइनल क्या बना लोगे, एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी जो अमाउंट होती है, फाइनल क्या प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, आपको कंपनी की पूरी उस साल की परफॉर्मेंस, उसकी वैल्यू, उसकी गुडविल, उसका वे ऑफ ट्रांजैक्शन, सब कुछ आपको इसी के अंदर पता चल जाएगा, बराबर। सारी कंपनी आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है जो उसके लिए कंपलसरी है ना, क्योंकि विदाउट बैलेंस शीट गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोला है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, आपको अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी ही होगी। क्लियर? 13.8 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब इस चीज की क्या एडवांटेज है हमें, क्लियर? किस चीज के? अकाउंटिंग सिस्टम जो हम कंप्यूटर बेस्ड पे बना रहे हैं, उसके हमें क्या फायदे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इट्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट, in the present day business environment, the transaction of a business are normally large in volume. The computerized accounting system can store and process such voluminized transaction with the speed and the accuracy. बराबर, ये चीज हमें पता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट मींस बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन, वो आइदर है तो क्वांटिटी में हो सकता है या और वी कैन से एज अ मॉनेटरी वे में भी हो सकता है। जो एमएनसी कंपनियां हैं, बराबर, उनके पर डे के जो ट्रांजैक्शन है वो भी ज्यादा होते हैं, एंड जो उनकी अमाउंट होती है ना, जो उनकी अकाउंटिंग वी कैन से अमाउंटिंग जो फिगर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है, बराबर। तो ये सारी चीजें हम इजीली मेंटेन किसमें कर सकते हैं कि हम जब हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बन रहा है ना, हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो ये अगर हम इसके थ्रू हमारे अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे बहुत ही इजी हो जाता है एंड बहुत ही स्पीडी वे में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्यूरेसी आपको पता ही है कितने परफेक्ट आती है। क्लियर? स्पीड भी आपको देखने मिल जाएगी कि आपने एक साइड एंट्री करी, बाय डिफॉल्ट दूसरी साइड पे वो बाय डिफॉल्ट एंट्री आ ही जाती है उसकी भी, है कि नहीं? देन सेकंड वन, स्केलेबिलिटी। A computerized accounting system is scalable to handle the growing transaction. Clear? Then the next one is security. The accounting data under the computerized environment is safer than the accounting data under the manual system. Compare किससे कर रहे हैं? Manual system से, कि as compared to manual, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर हम जो डेटा लिख रहे हो बहुत ज्यादा सेफ है। द डेटा कैन बी केप्ट सिक्योर बाय यूजिंग पासवर्ड, बराबर। इस चीज के बारे में आपको पता है, मे बी आप लोग जो चीज देख रहे हैं अभी अपने लैपटॉप या फोन में, इसके अंदर भी आपने कुछ ना कुछ एक पासवर्ड रखा ही होगा। पासवर्ड क्यों रखा जाता है? ताकि वो चीज हमारी सिक्योर है और भी कैसे ऐसा सेफ रहे। Therefore allowing only authorized user to access the डेटा, बराबर, कि जिस चीज को, जो डेटा जिसको यूज करना है सिर्फ उसी पर्सन को ये चीज दी जाती है। क्या? उसका पासवर्ड। जैसे आपको आपका फोन है, उसे आपको यूज करना है, पासवर्ड आपने लगा के रखा होगा, गारंटी एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने पासवर्ड नहीं लगाया होगा, बराबर। कुछ ना कुछ पासवर्ड तो होगा ही। पूरी दुनिया को नहीं बताते या सिर्फ उस व्यक्ति को बताते हो जिससे आपका कुछ बॉन्ड जुड़ा हो, बराबर, उसी को बताया जाता है पासवर्ड भी। क्लियर? चलिए, then timely reporting, ये तो सही बात है। Availability of reports on time enables the management to take quick decision, which is an important element for the success of an enterprise. A computerized accounting system makes these reports available as and when required. Computerized system में क्या है कि एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको टाइम टू टाइम, और आप उसे टाइम से पहले ही आपको अपनी रिपोर्ट कंप्लीट ही मिलेगी। जस्ट अ सेकंड, एकदम से जो अभी हुआ कि यार एकदम मेरा परचेस पावर कितना है, मुझे एक सामने एसेट आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस से इसकी जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो बहुत कम है, तो क्या मुझे इस चीज को परचेस करना चाहिए, बराबर। उस टाइम पे आप क्या देखोगे? अपना कैश बैलेंस देखोगे कि आपके पास बैलेंस कितना है, सर्टेन कुछ अमाउंट आपको देनी होती है, 100% क्रेडिट भी
मे भी मिले तो मिले। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमको क्या कैश अकाउंट देखना है, तो अब यहाँ पर आप कैश बैलेंस कैसे देखोगे? अपना बैंक बैलेंस देख लिया। कैश के लिए मैनुअल अगर जो प्रिपेयर कर रहा होता है वो क्या करता है उस वक्त कैश का टोटल कर रहा है, वो टोटल कर रहा है फाइनल, देन डेबिट क्रेडिट में जहां पर आएगा उसमें से वो लेस करेगा, देन उसको क्या मिल जाएगा उसका बैलेंस, कि भाई इतना मेरे पास कैश, उसका बैलेंस मिल जाएगा। तब तक तो शायद वो चीज कोई लेके भी चला जाएगा, बराबर, क्योंकि आप इतना टोटल कर रहे हो। इसकी जगह सेम कंप्यूटराइज्ड के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारी एंट्री को करते ही जाता है, बराबर। आपने जैसे एक एंट्री लिखी तो यहाँ पर उसका टोटल करके इधर आ जाएगा, इसमें से लेस, यहाँ पर लिख दिया इसमें से करके इसमें लेस। जैसे ही आप अपना कैश का अकाउंट जो आपने कैश बुक उसके अंदर बनाई होगी, और वी कैन से कैश अकाउंट जो बनाया हुआ है, आप जैसे ही ओपन करोगे आपको बैलेंस देखना है, बाय डिफॉल्ट आपका बैलेंस वहां पर करा ही दिखेगा। एट ए टाइम आपको सोल्स आपकी जो भी अमाउंट है वो आपको दिखेगी विद इन अ सेकंड। आप एक सेकंड के अंदर डिसीजन ले सकते हो आपकी अमाउंट ये रही, हाँ मुझे बाय करना चाहिए या नहीं, वो आप विद इन अ सेकंड डिसीजन ले लोगे, बराबर। कैसे डिसीजन आपको विद इन अ सेकंड मिला? क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट है, तभी आप डिसीजन ले पाए ना, बराबर। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। The cost of maintaining book of accounts under the computerized process is lower than in comparison to the manual process. क्या बताया जा रहा है? एक मैनुअल बुक को संभालने के लिए हमें उसको कितनी सारी चीजें चाहिए होती है, उसके कंपेयर में कंप्यूटर को लिए आपको इतनी कॉस्ट नहीं चाहिए होती है। सर ये कैसे? वो कुछ इस तरीके से कि आप कंप्यूटर के लिए आपको क्या चाहिए, आपका डेस्क, उसके बाद कंप्यूटर का डेट शीट, और कुछ जरूरत है क्या? नहीं। अब इसकी जगह अगर मैनुअली अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो मैनुअली सॉरी, आपको क्या चाहिए? पहले डेस्क, स्टेशनरी में से आपको पेन पेंसिल आपके सारे वो चीज चाहिए, देन नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग बुक्स प्रिपेयर करेंगे, बराबर। आपकी जर्नल की एक बुक अलग होगी, लेजर की बुक अलग होगी, उस लेजर के अंदर भी आपने जितने के सेपरेट अकाउंट बनाए हैं वो सारी अलग होगी, देन हमारी स्पेशल पर्पस बुक है वो अलग होगी, फिर उसके अंदर हमारे जो वाउचर्स की बुक आती है वो अलग होगी, कैश ट्रांजैक्शन की बुक अलग, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसकी वहां पर अलग आएगी, नंबर ऑफ बुक्स होगी। अब ये बुक्स कहीं चूहा खराब ना कर दे, कुछ आग ना लग जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिक्योर कर रखोगे। दैट मींस आप एक अलमारी जैसा ले लोगे कि इसके अंदर भाई अच्छी रखा जाए, अलमारी में होगी वो एकदम अच्छी क्वालिटी की लेनी होगी, अदरवाइज ऐसे ही खराब हो जाए। फिर आप इसके अंदर अपनी बुक्स रखोगे, मेंटेन करोगे, बराबर। दरवाजे पे ताला मार के जाओगे कि भाई वो लेकर चला जाए मेरा डेटा, है ना, बहुत तरीके से उसको सिक्योर रखोगे। इसी के लिए यही बताया गया कि नंबर ऑफ चीज आपको करनी पड़ेगी उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए। किस चीज के लिए? उसको मेंटेन करने के लिए। अब इसके अगर सिर्फ कंप्यूटर में सामने वो चीज रख दी, उसके अंदर क्या कर दिया भाई? पासवर्ड। क्या है? पासवर्ड। दैट मींस कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले ही, कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होगा, विंडोज आपके सामने आएगा, आपको फर्स्ट चीज क्या पूछेगा? पासवर्ड। पासवर्ड हुआ तो कंप्यूटर ओपन भी होगा, अदरवाइज ओपन भी नहीं होगा। क्लियर? ये सारे पासवर्ड अगर है तो आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आपका फोन है, सिक्योरिटी के अंदर पासवर्ड के अंदर बहुत सारे पहले जो फोन थे उनके अंदर आपको, या अभी के भी जो फोन है उसके अंदर आता है, आप ऐप लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। देन आप जब स्विच ऑफ करके फोन चालू करेंगे, रीस्टार्ट करते तब भी एक पासवर्ड मांगता है, इफ अगर आपको अप्लाई करो तो। देन सिम लॉक भी आता है ना, एक सिम लॉक करके भी पासवर्ड आता है। इफ अगर आपको कॉल करना हो तो उस कॉल करने से पहले वो आपको क्या पूछेगा? एक पासवर्ड। वो पासवर्ड आपको बताया, देन आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, बराबर। सी कि बहुत तरह के पासवर्ड आते हैं, कोई जरूरत है क्या इसके लिए सिक्योरिटी की? नहीं। सीधी सी बात है, कोई डेटा लेके भी चला गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ही नहीं, उसका पासवर्ड ही नहीं खोल पाएगा। सेम क्योंकि कंपनी अपना हर एक चीज का सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर परचेज किया, उस सॉफ्टवेयर को अगर सपोज कोई लेके भी चला भी गया, या बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर खराब हो गया या कुछ हो गया, जल गया, कंपनी के पास वो डेटा है, क्योंकि जिसके पास से परचेज किया वो डेटा किसी में एंटर करेगी, दैट मींस अपना आईडी पासवर्ड एंटर करेगी, उसके सारे डेटा उसे मिल जाएंगे। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको गूगल के बारे में बताया था, आप लोग अपनी गूगल आईडी जो है वो अपने गूगल अकाउंट पे भी डाल के रखना, जो गूगल है उसको अपनी आईडी डालना, वो आपको आपकी पूरी डिटेल बता देगा। आपने अगर कांटेक्ट अपने गूगल में सेव किए
तो वो सारे गूगल के अंदर अपने गूगल आईडी डालोगे ना, जैसे ही हमने गूगल की आईडी डालोगे, उस आईडी के अंदर आपको आपके सारे कांटेक्ट जो है वो दिख जाएंगे, सारे कांटेक्ट उसमें ही मिल जाएंगे, बराबर। Now, less paperwork under the computerized process. There is less paperwork as compared to the paperwork in the manual process. Paperwork तो बहुत ही कम हो गया है. Flexible reporting. Reporting under the computerized process is flexible in comparison to the manual process. The database can be processed further to obtain the desired report. For example, data relating to data can be analyzed to ascertain the list of customer to whom sales above rupees 1 lakh has been made in an accounting year or a regular customer of the enterprise and so on. In short क्या है, आप उसे क्लासिफाई करके भी लिख सकते हो कि आपका कौन से डेटा किसके अंदर होंगे। दैट मींस हमारे यहाँ पर एग्जांपल आपको जो दिया गया है किसके रिगार्डिंग है, एक एग्जांपल दिया डेटा रिलेटिंग टू आपके डेटर्स के ऊपर एग्जांपल दिया है, उन सभी की होगी लिस्ट होगी। डेटा के अंदर हम कब लिखते हैं, जब भी हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ना, तभी हमारा डेटर का नाम लिखते हैं। अदरवाइज डेटर तो हर किसी के बहुत सारे होते चल जाएंगे, कैश में लेके जा रहा है तो मेरा डेटर क्या होगा, इन शॉर्ट वो हुआ तो डेटर, लेकिन क्या मैं उसे यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा, जरूरत ही नहीं है। कैश में आया, कैश में लेके चला गया, वो ट्रांजैक्शन कैश में ही कर रहा है, मैं उसका नाम कब लिखूं, बराबर। तो डेटर के कॉलम के अंदर उसका नाम स्पेसिफाई तो करूंगा नहीं, हम नाम कब लिखते हैं उसका, जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, बराबर। ये चीज याद रखना। लिस्ट ऑफ कस्टमर टू हुम सेल्स अबव, हमने कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनको 1 लाख के ऊपर हमने सेल किया है। दैट मींस यहां पर क्या किया, उसने बाइफरकेट करके रख दिया हुआ सेल्स को, जो आपका सेल है उसे बाइफरकेट कर दिया। एक है अबव 1 लाख, अबव 1 लाख, और एक होगा जो लेस देन 1 लाख, है ना। एक होगा लेस देन 1 लाख का अलग कॉलम कर दिया, अबव 1 लाख का अलग कॉलम करके बना दिया। सब अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर के बेस पे बना सकते हो आप, क्लियर। आप इन शॉर्ट फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, चेंजेस। आप इसके अंदर कितनी भी तरह की चेंजेस कर सकते हो, डिपेंड करेगा आप किस तरीके से उसे मेंटेन कर रहे हो, उस पे ये चीज डिपेंड करेगी। देन क्वेरीज, reliance to queries based on external factors can be obtained easily under a computerized process. For example, list of debtors who have not paid and who have not paid on time can be taken out by the processing the database. कितना इजी वे में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे कितने मेरे डेटर है जिन्होंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया हो, तो आप इजीली कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के थ्रू वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही। कंप्यूटर स्टेटमेंट आर फार मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू मैनुअल स्टेटमेंट। अपडेटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग ट्रांजैक्शन आर इजीली डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द डे बुक, द वाउचर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर कैन मैनेज द जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, बराबर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है यहाँ पर कि आपने व्हाटएवर जो भी एंट्री आपने अपनी जर्नल एंट्री के अंदर दी या हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो एंट्री दी है वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगी, आपके जर्नल लेजर में, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट में बाय डिफॉल्ट वो एंट्री करता ही जा रहा है, बराबर। इन शॉर्ट, फिर ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन पहले बैठ के पूरी एंट्री बनानी है, कोई जरूरत नहीं होती, बराबर ना। 13.9 लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, बराबर। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। उसके क्या नुकसान है, लिमिटेशंस देख लो। कंट्रोल, इफ एडिक्वेट कंट्रोल आर नॉट बिल्ड एंड देयर build are not followed, it can be lead to loss of data. It is important to take a backup at regular interval to avoid such situation. क्या बताया जा रहा है कंट्रोल में कि हम हमारे डेटा जो है वो सारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। अब अगर सपोज इस कंप्यूटर को कुछ हो गया, सॉफ्ट डिवाइस खराब हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से उसके अंदर का डेटा हार्ड डिस्क है वो पूरी उड़ गई है, बराबर। तब आपको क्या होगा, आपके पास का तो पूरा डेटा चले गए,
क्लियर, आपके पास के पूरे डेटा चले गए। सही टाइम पे आपको क्या लेना होता है ना, बैकअप लेना होता है। बैकअप एक तरह समझ जाओ कि आपने जितनी चीज की एंट्री वहां पे करी है ना, उसकी सेम एक कॉपी आप अपने दूसरी हार्ड डिस्क में रख लेते हो, सेम उसका पूरा कॉपी हो गया, वो पूरा क्या हो जाता है, बैकअप, बराबर, सेम वही की वही चीज आ जाती है, पूरी उसमें से निकल के इसके अंदर आ जाएगी, ताकि अब वापस से जब की रैम हो क्या हो जाएगी, खाली हो जाती है, वापस से उसके अंदर। अब सपोज अगर उसको कुछ हो भी जाए, देन आपके पास आपका बैकअप तो है ही, बराबर, आपके पास आपका बैकअप है। ये सेम चीज देखना, अगर आपको अपना बैकअप के बारे में देखना हो, ये चीज आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, सारे करते ही होंगे, उसके अंदर हर कुछ पर्टिकुलर टाइम में आपको तो बैकअप का एक मैसेज आता है, आपकी स्क्रीन पे ही पूरा आता है। देन आपको पूछता है डेली, नेवर, वीकली, आपको अपना वीकली बैकअप चाहिए, देन ईयरली, आपको इस तरीके से पूछ रहा था, अपना बैकअप के बारे में पूछता है। यही सारी चीज आपको पूछ जाती है कि आपको अपना बैकअप चाहिए, दैट मींस ये सारे डेटा आपके बैकअप में चले जाएंगे पीछे। इफ अगर आपको कभी जरूरत हो, ये सारी चीज डिलीट भी हो जाए, आप अपने बैकअप में जाके जो पूरा ट्रांजैक्शन थे वो आप वापस से पूरे देख सकते हैं। इसके अंदर ये व्हाट्सएप का एक एग्जांपल दे रहा हूं, बराबर। अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा और अगर आपका डेटा को कुछ हो गया, डैमेज हो गया, बाय शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया, दैट मींस आपके सारे ट्रांजैक्शन जितना इजीली कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाते थे, उतने ही इजी वे में चले ही जाएंगे, बराबर। आपको टाइम टू टाइम बैकअप लेना पड़ेगा, बराबर। डेटा करप्शन, the data can get corrupted through viruses that may come in through the internet or the use of external input device without scanning them for the virus। कंप्यूटर के अंदर आपको ये चीज तो पता है, वायरसेस, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं कंप्यूटर, बराबर, तो आप जो भी चीज इनपुट डिवाइस उसके अंदर डालते हो, इनपुट डिवाइस में क्या क्या, हमारे जो पेन ड्राइव होती है, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या इनपुट डिवाइस, आप जिसको इन करते हो, पुट करते हो, बराबर, उसके अंदर चीज जाती है, सेम इनपुट डिवाइस। इसके अंदर की जो रैम है, आप हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्ट करते हो, अलग अलग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, तो मेक श्योर क्या वो चीज आपने स्कैन करी है। कंपनी को टाइम टू टाइम क्या होता है, एक स्कैनर जो आता है, एंटीवायरस जिसे हम बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम लेना होता है, बराबर। आप विदाउट एंटीवायरस के अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज इनपुट कर रहे हो या कोई भी चीज इंस्टॉल कर रहे हो, लेट मेक श्योर कि उसके अंदर अगर वायरस ना हो, क्या ना हो, वायरस ना हो, अदरवाइज आपकी जो फाइल है उस कहां पर जाके वो करप्ट करेगा वो कोई बता नहीं सकता, या किस तरीके का वायरस है वो कुछ बोल नहीं सकते। जैसे इंसानों के अंदर बहुत सी बीमारियां हो जाती है, कंप्यूटर के अंदर, ये टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आती है। उनकी मेडिसिन क्या है, स्कैन। स्कैन जैसे ही करोगे वो बता देगा कि डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये एरर है, दैट मींस यहां पर ये ट्रांजैक्शन जो है या ये पर्टिकुलर डेटा है जिसके अंदर वायरस है, आपको डायरेक्टली दिखा देगा, बराबर। तो याद रखना इन फ्यूचर में अगर आप कभी कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप के पास होगा, उसके अंदर एंटीवायरस कंपल्सरी लगाना, नहीं तो एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि पूरी चीज करप्ट हो जाए और आप कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। बहुत से सिनेरियो ऐसे भी होते हैं। देन ट्रेन्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, दैट मींस वो पर्सन जो आपके कंप्यूटर के अंदर सारी डेटा जो है आपकी कंपनी की वही एंटर करेगा। तो सबसे मेन काम तो क्या है कि उस पर्सन को ट्रेन करें कि भाई सारी एंट्री जो है वो प्रॉपर फॉर्म में हो, अदरवाइज कहीं गलत लिख दी तो बाकी लोगों ने जितनी मेहनत करी वो एक तरफ, और उस पर्सन ने अगर वही एंट्री अलग जगह लिख दी तो पूरी एक तरफ हो जाएगी, बराबर। तो मेन क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेन होना चाहिए। अनट्रेन्ड कंप्यूटर ऑपरेटर कैन लीड टू लॉस ऑफ डेटा, बराबर। उसको अगर पता ही नहीं होगा, अगर वो ट्रेन ही नहीं है, दैट मींस आपके जो डेटा है वो गलत जगह पर एंटर हो सकते हैं या कहीं डेटा इधर का उधर ना कर दे, बराबर। इससे नुकसान कंपनी का होगा। लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ experiences of a team of developer, as such it may not be able to deal with a specific problem that may arises। सॉफ्टवेयर किस बेस पे डिपेंड होता है कि आपको कैसा वर्क करना है, उस बेस पे, ना कि उस बेस पे कि कोई एरर आए वो डिटेक्ट कर दे या कि फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम है वो चीज वो सॉल्व करे, नहीं, आपको कैसा वर्क करना है उस बेस पे सॉफ्टवेयर जनरेट होता है, बराबर ना।
13.10 accounting information system which we can say as AIS. क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS याद रखना, फुल फॉर्म में आ सकता है. And its various subsystem can be implemented through computerized accounting system. The subsystem of AIS, which is an accounting information system, are briefly described here. क्लियर? उसका चार्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे वी कैन से एज अ पार्ट्स है, ये सारे उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्स, कैश, परचेज अकाउंट, इन्वेंटरी, फिक्स्ड एसेट, payroll accounting, excise, costing, final account, budget, tax accounting are the parts of a accounting information system. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, है ना. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कैश एंड बैंक. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? कैश एंड बैंक. It deals with the receipt and payment of cash, both physically cash and electronic fund transfer. Electronic fund transfer takes place without having the physical entry or exit of cash by using the credit cards or electronic banking. सीधी सी बात है, आप बैंकिंग के थ्रू और we can say as a इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप कैश पेमेंट को कैसे देखते हो? आइदर क्या होती है, आपको स्लिप आती है कैश की कि भाई पैसा आया या गया. अब इसकी जगह अकाउंट के अंदर मींस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है फंड ट्रांसफर. अब अपने घर बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह कितना ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे. अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई जिससे आप एक जगह दूसरी जगह पे कर सकते हो. बराबर? विदाउट हैविंग द फिजिकल एंट्री. बराबर? फिजिकल एंट्री मींस दैट मींस आपको वो रिटर्न में कुछ देने की जरूरत ही नहीं है. आप जैसे ही देखो पर्टिकुलर कोई अमाउंट आप किसी को ट्रांसफर करोगे, वो उसकी पूरी कोड में लिखा जाएगा, दिन, टाइम, कितनी अमाउंट दी, किसको दी, वो सारी चीजें लिखी आ जाती है. पेटीएम अगर आपको यूज कर रहे हो ऑनलाइन तो देखना उसके अंदर आपको देखने मिल जाएगी. बराबर? एंड इफ अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसके अंदर भी मिल जाएगा. आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो, यूपीआई पिन के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो. बराबर? दैट सेल्स एंड अकाउंटिंग रिसीवेबल subsystem. It deals with recording of sales, maintaining of sales ledger and receivable. It generates periodic report about the sales collection made, overdue account and receivable position are also aging, scheduled or receivable debtors. Sales के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे, इन शॉर्ट क्या बताया जा रहा है? सेल्स के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे, either which we can, हमने जो दिए और जो हमें मिले, सेल्स के अंदर मिले वाले कैसे होंगे? सेल्स रिटर्न जो होगा उसकी बात नहीं करते हैं. या हमने जो चीज रिसीव करी, बराबर? सेल्स लेजर हमने जो प्रिपेयर किया, सेल्स रिटर्न का भी एक लेजर बनता है. बराबर? सेल्स के अंदर हमने जो चीज दी, सामने से हमने जो चीज रिसीव करी या कैश बोला, बराबर? सेल्स रिटर्न का अलग बनेगा. कैश हमने रिसीव किया तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट उसके सारे हम एंट्री लिखेंगे. बराबर? इट जनरेट्स पीरियोडिक रिपोर्ट. पीरियोडिक उसकी रिपोर्ट बनेगी किसके रिगार्डिंग? सेल्स के रिगार्डिंग. उसके कलेक्शन कितने ओवरड्यूज हुए अकाउंट में, वो सारी चीजें किसके अंदर? उसके सेल्स अकाउंट के अंदर लिख दी जाएगी. बराबर? कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये वो है ना. देन इन्वेंटरी सब सिस्टम. इन्वेंटरी तो पता है आपको, इन्वेंटरी क्या बोलते हैं हम? स्टॉक. इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स purchased and issued, specifying the price, quantity and date. It generate the inventory position and the valuation of report. Inventory के अंदर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है. उसी बेस पे आप दूसरा स्टॉक मंगाओगे. कि अदरवाइज ऐसा हो कि आपके पास ऑलरेडी पहले से ही कितना ही सारा स्टॉक पड़ा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी में, जो बिक ही नहीं रहा है, फिर भी आप स्टॉक मंगाते रहोगे क्या? नहीं, पागलपंती कहेगी. इसके लिए आपको क्या देखना होगा? आपको अप टू डेट अपनी जो इन्वेंटरी की पोजीशन है कि भाई मेरे पास अभी कितना स्टॉक पड़ा है, उस बेसिस पे आप मंगाओगे. बराबर? अदरवाइज अगर आपकी रिपोर्ट है आपके पास है ही नहीं इन्वेंटरी के रिगार्डिंग, दैट मींस आप बहुत सी बार गलत चीजें भी परचेस कर लोगे. जो चीज मार्केट में चल नहीं रही है वही चीज परचेस करते चले गए तो आपका लॉस हो जाएगा ना.
बराबर। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है, आपने जिस दिन उससे बाय किया था उसकी डेट, कितनी क्वांटिटी में लिया था वो, और उस वक्त आपको क्या क्वांटिटी में चीज आई थी वो चीज लिख दी जाती है। देन अगर आप ऐसा हो कि यार मैं इसे बेचूंगा कितने में, हम एक साइड पे लिख भी देते हैं यार मैं इसकी प्राइस इतनी रखूंगा, अगर इतनी क्वांटिटी हुई तो। देखना बहुत से अगर जहां बल्क में आप शॉपिंग करोगे किसी एक चीज के सामने उसकी प्राइस 10 रुपीज होगी, और अगर आपको 11 प्रोडक्ट रहने तो उसकी प्राइस 100 होगी। वो कुछ क्योंकि देखा हमने जहां पर अगर आपका बल्क प्रोडक्शन आता है और वी कैन से एज अ बल्क परचेज आता है, वहां पर आपको सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाता है, बराबर। एक चीज चाहिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, रुपीस है ये क्या क्वांटिटी, एक चीज के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, 11 लेते हो तो 100 रुपए दे दूंगा, है ना। तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स की बात की थी, अब आ जाएंगे परचेज पे भी। परचेज एंड अकाउंट्स पेबल, परचेज और कौन सा अकाउंट पेबल है, सीधी सी बात है। हम परचेज करेंगे तो अकाउंट पेबल, दैट मींस पे अकाउंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। इट डील्स विद द परचेज एंड द पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्लियर। It provides for ordering of goods, sorting of purchase expenses and payment to the creditor. It also generates periodic report about the performance of supplier, payment schedule and position of the creditor. ये सारी चीजें उसके अंदर बता देता है कि आपके कितने सप्लायर है ना, कितने जन मुझे दे रहे सारे प्रोडक्ट, कौन से रेट में दे रहे हैं, और मेरे अभी तक के कितने क्रेडिटर हुए जिनको मुझे पैसा देना है। सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर होती ही जाती है, बराबर। एट अ टाइम आपको वहां पर कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो चीज अपने आप ही प्रिपेयर कर दी जाती है। देन पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम, पेरोल दैट मींस व्हिच यू कैन से एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल लिस्ट, बराबर। इट डील्स विद द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। याद रखना पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम किस चीज के ऊपर डील करता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी के ऊपर डील की जाती है, बराबर। अ फिजिकल वेज रिपोर्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एंड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी एंड वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, टैक्सेस, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर चार्जेस। The system generates report about the wage bill, overtime payment and payment on the account of leave encashment etc. ये सारी चीजें आपको जहां पे करनी हो, जब भी कहीं बात आएगी कि कुछ पे करना है तो वो किस बेसिस पर बनता है, आपका पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर हर एक एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। दैट मींस उसकी सैलरी किस बेस पर जनरेट करेंगे कि भाई कितने टाइम ये आया, कितने नंबर ऑफ आवर इसने काम किया, क्वांटिटी के ऊपर हो तो क्वांटिटी पे चलता है, बराबर। कितने टाइम की छुट्टी ली थी उस बेस पे भी उतना डिडक्शन करना पड़ेगा। देन उसका वहां से पीएफ कट करेगा, ईएसआई कट किया जाएगा, बराबर। देन उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो सब चार्जेस लेंगे। देन फाइनली जो अमाउंट है कैश ऑन हैंड उसको कितनी दी जाएगी, वो लमसम अमाउंट दे दी जाएगी, बराबर। इफ अगर आपके घर में कोई भी काम कर रहा हो कोई अच्छी कंपनी में तो देखना उनकी पेमेंट स्लिप होती है ना, और वी कैन से एज अ सैलरी स्लिप होगी जिसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन भी की जाती है। सैलरी स्लिप होती है ना, उसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से कोई अलाउंस, आपका बेसिक पे दैट मींस आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उसके साथ अलग-अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं, है ना। अलाउंस देन डिडक्शन, आपकी सैलरी में से क्या-क्या चीज डिडक्ट कर रहे हो, क्या होता है डिडक्ट, आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड, एक ईएसआई फंड, ये सारे डिडक्ट किए जाते हैं, और आपको कैश ऑन हैंड फाइनल जो आपकी अमाउंट होती है और टोटल सैलरी की एक अमाउंट दे दी जाती है, बराबर। देखना कभी अदरवाइज ऐसा हो तो गूगल पे भी सर्च कर लेना कि किस तरीके से पेमेंट स्लिप होती है, वो आपको देखने मिल जाएगी, बराबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग सिस्टम। It deals with the recording of purchases, additions, deletions, usage of fixed assets such as land and building, machinery and equipment, etc. It also generates reports about the cost, depreciation and book value of different assets. Assets के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे एसेट के अंदर ही आएंगे, बराबर। हमने जो भी चीज परचेस करी है बट वो कैसा एसेट है,
लेकिन कैसे एसेट है, फिक्स्ड एसेट, तो सारी उसी के अंदर आएगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, अदर काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट, बराबर। एक्सपेंस अकाउंटिंग सब सिस्टम, दिस सब सिस्टम रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस अंडर बोर्ड ग्रुप्स such as manufacturing, administrative, financial, selling and distribution and others के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, this subsystem deals with compliance requirement, value added tax, excise, customs and income tax. This system is used in large size of organization. अब तो मेरे ख्याल से ये आपको वैल्यू एडेड टैक्स और इन सब की कुछ नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्ट अब जो जीएसटी आ गया है उसके अंदर ही सारी चीजें डिडक्ट हो ही जाती है, बराबर। जीएसटी के बारे में देखेंगे किस तरीके से होता है, आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है, बराबर, इंट्रा स्टेट लगता है, बराबर। 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब सिस्टम, दिस सब सिस्टम डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। फाइनल अकाउंट, बराबर, यहाँ पर प्रिपेयर होता है। फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में क्या इससे पहले बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका प्रिपेयर किया जाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने जो ट्रेड किए हो, दैट मींस सेल्स और परचेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। जो आपने पे करी हो, कहीं से मिला हो, वो चीज में देन आता है, उसका ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज जाती है बैलेंस शीट में, और आपका कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट देखा जाता है, बराबर। सारी चीजें आती है किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ही आ जाती है। देन कॉस्टिंग सब सिस्टम, अब किसका आगे नेक्स्ट क्या है, कॉस्टिंग सब सिस्टम। इट डील्स विद द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या प्रोसीड। इट हैज लिंकेज विद अदर अकाउंटिंग subsystem for obtaining the necessary information about cost of material, labor and other expenses. And this system generates information about changes in the cost that takes place during the period under view. हर चीज का देखो यहाँ पर एक कॉस्ट दिया होता है, आपको मेंशन किया होगा। आप कोई भी चीज लेते हो उसका कॉस्ट लंबे टाइम तक दिया होता है। नेक्स्ट अगर आप वही चीज देख रहे हो तो आप इजीली देख सकते हो कि मैंने इससे पहले कौन सी प्राइस में लिया था, बराबर। वो चीज तो देखना ही होगा, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैं चीज परचेस कर रहा हूँ क्या मैं अभी फायदे में हूँ या नुकसान में जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई हो तो इतना बल्क में परचेस नहीं कर सकते, बराबर। आपको तो कॉस्ट भी बताता है। दैट बजट सब सिस्टम, कोई भी चीज, दैट मींस आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कहीं पर भी सबसे मेन चीज परफॉर्म करती है वो क्या होता है, आपका बजट। इसी के बेस पे आप सारी चीज, बजट किस बेस पे बनता है, फ्यूचर के बेस पे आप क्या बनाते हैं, बजट। It deals with the preparation of budget for the coming financial year as well as comparison with the current budget to the actual performance, बराबर। जैसे 2020 का एग्जांपल है, 2020 का मैंने बजट प्रिपेयर कर दिया था। कब प्रिपेयर करूंगा, कुछ टाइम पहले, डेट में 2019 में मैंने प्रिपेयर कर दिया था कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा एक अजम्पशन था। बजट्स हमेशा किस बेस पे लगते हैं, अजम्पशन के बेस पे ही लगते हैं, बराबर। लेकिन अजम्पशन ऐसा नहीं कि तुक्का कैसा भी लगा दिया, बहुत स्टडी की जाती है, उस बेसिस पे उनका अज्यूम किया जाता है, बराबर। नियर टू अमाउंट क्योंकि आती है। तो 2019 में मैंने मेरा बजट रखा कि हाँ मुझे 2020 में जिस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन चल रहा है तो मुझे मेरा सेल्स इतना होगा, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ये मशीन चाहिए होगी, मेरा कैश स्टेटमेंट इतना जाएगा, बराबर। ये सारी चीजें सोचते हैं। अब आपने जो अपना बजट प्रिपेयर कर दिया, करंट बजट का आपने प्रिपेयर किया, अब अपना 2020 तो चल रहा है, साथ साथ में क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या मैंने जो चीज सोची थी कि मेरा 2020 में जो मेरा बजट मैंने बनाया था कि इतना मेरा सेल्स होगा, इतना परचेस करूंगा, इतना ट्रांजैक्शन होगा, इतनी इनकम जनरेट होगी, क्या वो अभी एक्चुअली सेम उस बेसिस पे जा रहा है या नहीं। एक्चुअल जो है क्या वो उस बेस पे सेम, मैं क्या करूंगा, कंपेयर करके देखूंगा कि भाई जो मैं बना रहा हूं क्या वो सही जा रहा है। इस कंपेयर करने से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, बोलते हैं हम सीखते तभी है, जब जब गलती होती तब हम चीज सीखते जाते हैं, बराबर। गलती हो रही डेट मींस ये नहीं है कि हमें आता नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर हम ये चीज गलती वापस नहीं करेंगे, बराबर, ये चीज याद रखना। तो 2020 अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, हाँ, अगर ये सही आ रहा है दैट मींस मैं क्या समझूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो मैं बजट का प्रिपरेशन कर रहा हूं ये अज्यूम कर रहा हूं वो सही जा रहा है। अगर बहुत लंबा डिफरेंस आ रहा है दैट मींस क्या होगा कि मेरा जो अजम्पशन है वो बहुत हाई जा रहा है एज कंपेयर टू मेरे करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो बहुत ज्यादा जा रहा है अजम्पशन पे, बराबर, तो वो चीज नहीं करेंगे। क्लियर? देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज MIS, ठीक करना, सारे जो इस तरह के दिए ना आप लोगों को सबको याद रखना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विद द जनरेशन and processing of reports that are vital for management decision making, बराबर, मैनेजमेंट आपकी सारी जो डेटा की इंफॉर्मेशन है, बराबर, आपने डेटा प्रॉपर एकदम एंटर किए तो वो क्या जनरेट करे बाद में, बल्क ऑफ डेटा क्या काम करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं कि आपके भाई ये देखो प्रोसेस है, ये आपके डेटा है, इसके ये आपकी सारी क्या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या किया जाएगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, हम हमारी कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। किस बेसिस पे होंगे, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, जब आप डेटा लिखते हैं आपके पास सारे डेटा होंगे, वो डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या बोलते हैं हम उसे, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो तो उससे आपको क्या मिल गया, उसकी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है तो उससे आप क्या ले लेंगे, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी व्हाटएवर डिसीजन होगा हम वो चीज इजीली ले सकते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी सो फ्लेक्सिबल एज टू प्रोवाइड, फ्लेक्सिबल मींस मैं बताया था इजीली चेंजेबल होता है, अगर आप कैसे भी उसको ले सकते हैं, सही तरीके से गलत तरीके से कोई भी लेगा दैट मींस चेंज करते रह सकते हैं, बराबर, डिसीजन लेना है नहीं लेना है, क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, बराबर, फ्लेक्सिबल, चेंजेस आते रहते हैं। Customized report to support various managerial functions such as planning, organizing, staffing, oversight, control and decision making including operational function and strategic nature। देखो कहां-कहां पर आपका जो इंफॉर्मेशन है कहां-कहां पर सूटेबल होता है, कहां पर हेल्पफुल है, आप प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, देन कोऑर्डिनेशन सब जगह पर आता है। डिसीजन मेकिंग इंक्लूड ऑपरेशनल फंक्शन एंड स्ट्रेटेजिक नेचर, ये सब जगह पर आपकी जो डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन ये सारी जगह पर हेल्पफुल है, बराबर। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन these are the following difference between manual accounting and computerized accounting। क्लियर? चलिए